शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों एवं गुरुजनों को सादर नमन। आज मैं जो भी हूँ वह आपके कड़ी मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम हूँ कि आप लोगों के सामने कुछ बोलने लायक हूँ। मेरे नज़र में वे सभी हमारे गुरु हैं जिनसे मैं कुछ भी सीखा हूँ। आज मैं कुछ समाज के उन बिंदुओं पर बात करूँगा जिससे शिक्षक और गुरुजनों का सीधा संबंध है। जी हाँ, अगर आप हमारे पूरे बात को सुनते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि समाज और देश की दिशा और दशा दोनों का बागडोर हमारे गुरुजनों के पास होता है। जी हाँ, हमारे समाज और देश की दिशा और दशा दोनों का बागडोर हमारे गुरुजनों के हाथ में होता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जितने भी सम्राट हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन्हें बनाने में उनके गुरुजनों का ही मुख्य रोल रहा है। और आज भी जो बड़े बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं और देश और दुनिया के लिए कुछ करते हैं, उन पर उनके गुरुजनों का विशेष कृपा रहता है। सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। चाणक्य ने एक ऐसे साधारण व्यक्ति को सम्राट अशोक बना दिया। और एक बात यह भी याद रखना है कि जिस समाज में शिक्षक एवं गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, वैसा समाज पतन की ओर जाता है। कहने का अर्थ है कि गुरु के हाथ में ही समाज की और देश की दशा और दिशा दोनों का बागडोर होता है। जिस समाज में शिक्षकों का आदर होता है, सम्मान होता है, वैसा समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है और समाज के लोग उस समाज में खुश रहते हैं। आज हमारे देश की और हमारे समाज की जो स्थिति है वह ना तो आपसे छुपी है और ना किसी और से। चारों तरफ चोरी, लूट, धोखा यही सब चल रहा है। अगर आप कुछ लोगों से पूछिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके जवाब में कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, इसीलिए ऐसा करते हैं। कुछ हद तक यह बात सही हो सकती है, लेकिन पूर्ण रूपेण यह सत्य नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं, आपको आवश्यकता है, अगर हम आपसे बोले कि आप अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी मंदिर के में जाकर मूर्ति पर से जेवर उठाकर बेच दीजिए, आप भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा कार्य कभी नहीं कीजिएगा। कोई भी नहीं करेंगे। लोग सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अब वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि यह मंदिर, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और यह बचपन में पढ़ाया गया है। आपके ही गुरुजन, आपके ही शिक्षक और आपके समाज के ही शिक्षक यह शिक्षा आपको दिए हैं। यही शिक्षा के कारण आप भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन चोरी करना पसंद नहीं करेंगे। जब ऐसी शिक्षा होती है
तो लोग निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं करते। हां, अगर आप समाज और देश के लोगों को शिक्षित कर देते हैं तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आज बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो समाज के हित में नहीं है और देश के हित में भी नहीं है और लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हमें साक्षर करने में भूल हुई है, या हम उस तरह से उन्हें शिक्षा नहीं दे सके हैं जिसके कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। और चूंकि शिक्षा का संबंध हमारे गुरुजनों से, शिक्षकों से है, तो ये त्रुटि कहां पर रह गई? क्या शिक्षा देने में कमी हो गई? कहीं हम अपने शिक्षकों का वो सम्मान तो नहीं दे पाए? क्या वो अधिकार नहीं दे पाए जो उसके लायक थे? आज हम कुछ उदाहरण आपके सामने रखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं शिक्षक को और गुरुजनों को सम्मान देने में हमसे भूल हो गई है, हमारे समाज से भूल हो गई है, हमारे सिस्टम से भूल हो गई है। और उसका दुष्परिणाम आज चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कहीं चोरी, कहीं लूट, कहीं अपहरण, तो कहीं ड्रग्स। आज जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसका सीधा संबंध हमारे शिक्षा जगत से है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि हम ताकत पे किसी को अपने बस में नहीं कर सकते। शेर और हाथी आदमी से कई गुना बलवान होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के दम पर हम उन्हें अपने बस में करके रखते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा उससे काम लेते हैं। आप देखे होंगे इतिहास और सुने भी होंगे, गुरु की एक आवाज पर अंगूठा काट कर देने वाले शिष्य भी थे। कहने का मतलब है कि ऐसी शिक्षा दी जाती थी, ऐसे गुरु थे जिसके कारण यह कहानी आप सुने हैं और जानते हैं। लोग चोरी नहीं करते थे, लोग लूट खसोट नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे। ठीक है, बहुत बड़ा आदमी नहीं बनते थे, लेकिन समाज और देश के लिए अपनी जान तक निछावर करते थे। ऐसी शिक्षा पद्धति थी हमारे देश की, और ऐसा सम्मान था गुरुओं के प्रति। समाज भी उन्हें दे रहा था और वो भी समाज को दे रहे थे, जिसके कारण भारत विश्व गुरु भी बना था। तो आज बात करते हैं कि कहां पर चूक हो गई गुरुओं को सम्मान देने में। क्योंकि गुरु लोग पैसे के भूखे नहीं होते, उन्हें चाहत होती है तो बस थोड़े से सम्मान की। हमारा समाज आज वह सम्मान भी नहीं दे पा रहा है। अब हम बात करते हैं, इसी पे एक उदाहरण लेते हैं, आपको भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं समाज से चूक हुई है। आप देखते होंगे कि आपके समाज में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। कभी किसी मॉल का उद्घाटन हो रहा है, कभी किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, कहीं पे कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप उठाकर देखिए कि उस स्टेज पर कितने शिक्षक बैठे हुए हैं। अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है
तो हो सकता है कि स्टेज पर एक भी शिक्षक नहीं हो। उनका जगह होता है कहां? तो उस कार्यक्रम के किसी कोने में। और वो भी क्यों? जिन्हें स्टेज पर जाकर ज्ञान बांटना होता है वह उस कार्यक्रम में किसी कोने में बैठे हुए होते हैं और हम माइक उनके हाथों में देते हैं जिनके ज्ञान के कारण आज हमारे समाज की ऐसी स्थिति हो रही है। कहा जाए कि डॉक्टर इलाज करने की जगह खेती करना प्रारंभ करे और खेती करने वाला इलाज करना प्रारंभ करे तो क्या होगा आप भी समझ सकते हैं। जहां से ज्ञान बढ़ता है वहां पर हम उन्हें माइक नहीं देते और जो ज्ञान बांटते हैं हम उनकी ज्ञान सुनते हैं, इसलिए हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं और हमारा समाज भी उसी दिशा में जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमसे चूक है। हम और आप जानते हैं कि ज्ञान देने का कार्य गुरुजनों का है, तो जब भी ऐसा किसी भी तरह का कार्यक्रम हो उस जगह पर किसी ऐसे विद्वान को जरूर बुलाना चाहिए कि जहां से वह सही क्या है और गलत क्या है लोगों को बता सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो वह जगह ही उन्हें नहीं दे रहे जहां से वह समाज की दशा और दिशा सुधार सके। अगर आप दूसरे उदाहरण को लेते हैं तो समाचार पत्र को उठाकर देख लीजिए। पूरे समाचार पत्र में किस तरह का समाचार होता है, कितने पेज में कहां कहां पर इन्वेंशन की बात लिखी होती है, किसी शिक्षक का कुछ कार्य लिखा हुआ रहता है, जबकि प्रत्येक शिक्षक सुबह से शाम तक समाज और देश के लिए लगे हुए रहते हैं और वो भी थोड़े से पैसे के लिए जिनसे उनका घर और परिवार चल सके। क्या कहीं हमसे चूक नहीं हो रही? अगर समाचार पत्र में किसी शिक्षक का समाचार भी आता है तो हो सकता है कि किसी नकारात्मक कार्य के लिए आया हो और नहीं तो 2-4 लाइन ही मिलेंगे जिससे विकास होना चाहिए, जिससे देश और समाज की दिशा और दशा सुधरेगी, उसे हम किसी कोने में रख दिए हैं। यह शिक्षक दिवस के अवसर पर यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक समाज में गुरुजनों का और शिक्षकों का सही सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वह समाज और देश विकास के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। जब भी गलती होती है सुधारने का मौका होता है। कभी कभी तो दुर्भाग्यवश यह भी सुनने को मिलता है कि शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ। जिस समाज में शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार होता है वह समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश पतन की ओर जाता है और ऐसे लोगों का साम्राज्य एक दिन जरूर खत्म हो जाता है। तो सरकार किसी की भी हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन सरकार जिनकी भी हो गुरुजनों और शिक्षकों का सम्मान मिले और उनके अधिकार मिले ताकि वह नई पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा दे सकें जो देश के लिए तैयार हो, समाज के लिए तैयार हो, लोगों के लिए तैयार हो। आज ऐसे सरकार और समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है कि शिक्षकों के प्रति वह सम्मान की दृष्टि रखें
और शिक्षकों का भी दायित्व बनता है कि वह देश समाज के लिए वैसी शिक्षा लोगों को दे जिससे आने वाला जीवन उनका उज्जवल हो, भविष्य हो। तो एक बार मैं फिर यही बात दोहराता हूं, समाज और देश की दिशा और दशा दोनों शिक्षक एवं गुरुजनों के हाथ में है। इसीलिए अगर आप देश और समाज की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले समाज में उन गुरुओं को और शिक्षकों की दिशा और दशा बदलिए, तब देश बदलेगा। नमस्कार।